हाय दोस्तों। अगर कोई इंसान इतना पावरफुल हो जाए कि उस पर दर्जनों इल्ज़ाम हो फिर भी वो सालों तक खुलेआम घूमता रहे, वो गलती उस इंसान की है या उस फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। आज हम एक बिजनेस केस स्टडी की तरह जानेंगे कि एप्स्टीन का रेवेन्यू मॉडल क्या था, इतना पैसा और पॉलिटिकल कैपिटल आया कहाँ से, और सबसे ज़रूरी, क्या ये सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी है या एक सिस्टमेटिक मार्केट फेल्योर की। दोस्तों, आजकल हर जगह एप्स्टीन फाइल्स का हंगामा है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ पेपर्स नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़े और घिनौने चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट का पर्दाफाश है। जिसे नहीं पता, चलो मैं ब्रीफली बताती हूँ। जेफरी एप्स्टीन एक अमीर शख्स था जो बच्चों की ट्रैफिकिंग करता था। उसने एक प्राइवेट आइलैंड बनाया हुआ था जहाँ वो मासूम बच्चों को लाया करता था। वहाँ दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, नेता, बड़े स्टार्स आते थे और उन बच्चों के साथ दरिंदगी की जाती थी। उस आइलैंड पर सब कुछ सीक्रेट था। कहा जाता है कि एप्स्टीन ने हर जगह कैमरास छुपा रखे थे ताकि वो उन बड़े लोगों की घिनौनी हरकतों को रिकॉर्ड कर सके और बाद में उन्हें ब्लैकमेल कर सके। इसी वजह से आज पूरी दुनिया के बड़े लोग डरे हुए हैं। अब कोर्ट ने वही फाइल्स पब्लिक कर दी है जिसमें उन लोगों के नाम हैं जो उस आइलैंड पर जाते थे। या ये फाइल्स बता रही है कि कैसे शरीफ दिखने वाले लोगों ने मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद की। ऑफिशियली जेफरी एप्स्टीन फिनेंशियर था, कॉर्पोरेट जगत में सिर्फ वेल्थ मैनेजर कहते हैं, लेकिन यहाँ एक रेड फ्लैग ये था कि उसके पास कोई बड़ा पब्लिक पोर्टफोलियो नहीं था, कोई फेमस हेज फंड नहीं था। फिर भी उसके क्लाइंट्स में दुनिया के सबसे बड़े अरबपति और राजनेता थे। फाइनेंस की दुनिया में एक सिंपल रूल होता है, कैपिटल फॉलोज ट्रांसपेरेंसी। लेकिन एप्स्टीन के केस में पैसा ट्रांसपेरेंसी से नहीं, एक्सेस से आ रहा था। उसने खुद को एक मिडिल मैन की तरह पोजीशन किया हुआ था जो ऐसी डील करवा रहा था जो कोई और नहीं कर सकता था। फाइनेंस की भाषा में उसने खुद को एक इररिप्लिकेबल एसेट बना लिया था। तो दोस्तों, आज का कड़वा सच ये है कि सबसे ज़्यादा पैसा स्किल्स से नहीं, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन से बनता है। एप्स्टीन ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि अमीर लोगों को सिर्फ और अमीर नहीं बनना है, उन्हें इन्फ्लुएंस चाहिए। वो पावर के सर्कल में बैठता था, वो इन्फ्लुएंस बेचता था, वो उन्हें उन बड़े लोगों से मिलवाता था जिनसे मिलना नामुमकिन था। तो दोस्तों, जब आप बड़े लोगों के सीक्रेट्स और उनके नेटवर्क को कंट्रोल करते हो तो आप ऑफिशियली कुछ भी करो पर अनऑफिशियली आप मार्केट मेकर बन जाते हो। उसने इंफॉर्मेशन को अपनी सबसे बड़ी करेंसी बना लिया था। आप कह सकते हैं कि वो अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। और जब इंफॉर्मेशन ही पैसा हो और आपका ताकत हो तो उसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन होता है। अब बात करते हैं जेपी मॉर्गन और डच बैंक जैसे दिग्गजों की। इतने आरोपों के बाद भी एप्स्टीन इनका स्टार क्लाइंट क्यों बना रहा? तो जवाब ये है कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी थी वर्सेस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। बैंकों के लिए एप्स्टीन एक हाई नेट वर्थ एंट्री गेट था। वो बैंक को ऐसे क्लाइंट्स लाकर देता था जिनसे अरबों का बिजनेस मिलता था। यहाँ ड्यू डिलिजेंस, जिसे हम जांच परख कहते हैं, वो हार चुकी थी। जब कमीशन बड़ा होता है तो बैंक अक्सर रिस्क मैनेजमेंट को कचरे के डब्बे में डाल देता है। कॉर्पोरेट भाषा में इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल ब्लाइंडनेस, यानी जब आप सिस्टम को फायदा दिखा रहे हो तो वो जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर देता है। एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ कागज नहीं है, ये उस इकोसिस्टम का ऑडिट है जहां पावर खुद को प्रोटेक्ट करती है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि एप्स्टीन ने क्या किया, सवाल ये है कि कौन कौन से बोर्ड मेंबर्स जानते थे, किस बैंक ने केवाईसी नियमों को ताक पर रखा और किसने इस साइलेंस से मुनाफा कमाया। बिजनेस वर्ल्ड में एक कहावत है, साइलेंस इज स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजी इज एन इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब ये इन्वेस्टमेंट क्राइम में बदल जाए तो पूरा मार्केट क्रैश होता है। एप्स्टीन की कहानी हमें 3 बड़ी फाइनेंशियल लेसन सिखाती है। पावर ऑफ नेटवर्क, पैसा सिर्फ नंबर नहीं है, पैसा एक्सेस है। द इल्यूजन ऑफ इम्यूनिटी, जब आप टू बिग टू फेल हो जाते हो तो आप रूल्स को एसिड की तरह मोड़ने लगते हो। थर्ड, मोरल हजार्ड, जब सिस्टम गलत काम को सजा देने के बजाय उसे मैनेज करने लगता है तो समझो मार्केट में बहुत बड़ा गड़बड़ होने वाला है। तो एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ एक स्कैंडल नहीं है, ये एक फाइनेंशियल ऑटोप्सी है। बताती है कि कैसे पैसा रूल्स को कॉस्ट ऑफ बिजनेस बना देता है। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये कहानी थी उस सिस्टम की जिसमें हम सब इन्वेस्ट करते हैं। सवाल ये नहीं है कि एप्स्टीन गिल्टी था या नहीं, सवाल ये है क्या हमारा ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम एक और एप्स्टीन पैदा करने से रोक सकता है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।